अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे परिष्कारम लेसन का पार्ट 3। तो इस पार्ट में हम एपीजे अब्दुल कलाम के स्कूल के उस इंसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका जिक्र हमने पार्ट 2 में किया था। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं, इस संघटना गुరించి చెప్పబోయే ముందు అసలు మా స్కూల్ గురించి చెప్పనివ్వండి। एपीजे अब्दुल कलाम अपने चाइल्डहुड इंसिडेंट के बारे में आगे बताने से पहले अपने स्कूल के बारे में बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने से पहले उन्हें अपने स्कूल के बारे में बताने दीजिए। फिर वो आगे बताते हैं, ఆనాటి అమాయకత్వము చిలిపితనము నిండిన ఎన్నో అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు నాలో నింపిన ఆ పాఠశాల గురించి చెప్పనివ్వండి। क्योंकि उस स्कूल ने उनके अंदर बचपन की मासूमियत और शरारतों से भरी बहुत सारी यादें भर दी थी। यहाँ अमान्यकत्वम का मतलब है इनोसेंस या मासूमियत और चिलिपितनम का मतलब है बचपन की मस्ती या शरारत। फिर वो आगे बताते हैं, నేను 1936 నుంచి 1944 వరకు చదువుకున్న ఆ పాఠశాల పేరు రామేశ్వరం पंचायत प्राइमरी स्कूल। फिर अब्दुल कलाम अपने स्कूल का नाम बताते हैं। वो स्कूल था रामेश्वरम पंचायत प्राइमरी स्कूल। वो बताते हैं कि उन्होंने 1936 से लेकर 1944 तक इसी स्कूल में पढ़ाई की, यानी ये उनके चाइल्डहुड का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कूल था। फिर वो आगे बताते हैं, समुद्रपू ओड्डुना उंडेदी, यानी कि ये स्कूल समुद्र के किनारे बना हुआ था। अंता गड्डी कट्टड़म एमी कादनुकोंडी, यानी कि अब्दुल कलाम कहते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या ग्रैंड बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ गड्डी कट्टड़म का मतलब है स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग या मजबूत कंस्ट्रक्शन। फिर वो आगे बताते हैं, కొన్ని గోడలు ఇటుకలతో కట్టిన పైకప్పు మాత్రం గడ్డిదే, यानी कि स्कूल की कुछ वॉल्स ब्रिक्स यानी ईंटों से बनी हुई थी, लेकिन उसकी जो रूफ थी यानी कि छत थी ग्रास से बनी हुई थी। यहाँ गड्डी का मतलब है ग्रास और कट्टड़म का मतलब है कंस्ट्रक्ट करना या बनाना। फिर वो आगे बताते हैं, ఆ రోజుల్లో రామేశ్వరంలో అదొకటే పాఠశాల, పిల్లలందరూ అక్కడే చదువుకోవాలి, यानी कि उन दिनों रामेश्वरम में सिर्फ यही एक स्कूल था, इसीलिए टाउन के सारे बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ना पड़ता था। अंत 400 మంది బాలబాలికలం ఉండేవాళ్ళం, यानी कि स्कूल में ऑलमोस्ट 400 बॉयज और गर्ल्स पढ़ते थे। यहाँ बाला बालिका का मतलब है लड़के और लड़कियां, यानी बॉयज एंड गर्ल्स। फिर वो आगे बताते हैं, సౌకర్యాలంటూ లేకుండా బలహీనమైన కట్టడంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ పాఠశాల మాకు ఇష్టంగానే ఉండేది, यानी कि स्कूल में प्रॉपर फैसिलिटीज भी नहीं थी। यहाँ सौकर्यालु का मतलब है फैसिलिटीज या सुविधाएं। तो स्कूल की बिल्डिंग भी बहुत स्ट्रांग नहीं थी और फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद अब्दुल कलाम और उनके क्लासमेट्स को अपना स्कूल बहुत पसंद था। यानी स्कूल की बिल्डिंग सिंपल थी, फैसिलिटीज कम थी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए वो स्कूल बहुत स्पेशल और मेमोरेबल था, ఎందుకంటే ఆ ఉపాధ్యాయులు ఇష్టంగా బోధించేవారు। सो स्टूडेंट्स, अब अब्दुल कलाम बताते हैं कि उन्हें अपना स्कूल इतना पसंद क्यों था। इसका मेन रीजन था उनके टीचर्स। वो कहते हैं कि उनके टीचर्स बहुत इंटरेस्ट और डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे। यहाँ इष्टंगा का मतलब है इंटरेस्ट के साथ या खुशी से। फिर वो आगे बताते हैं, మాకు బాగా అర్థం కావాలని మేము బాగా రణించాలని అనుకునే వాళ్ళు, यानी कि टीचर्स की विश होती थी कि स्टूडेंट्स को जो वो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ आए और स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करें। यहाँ రణించడం का मतलब है अच्छा परफॉर्म करना या प्रोग्रेस करना। अब वो एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, ఒక క్లాస్లో ఉండే 55 మంది పిల్లల పైన సమానమైన శ్రద్ధ చూపడం తేలిక విషయం కాదు, यानी कि एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स होते थे और उन 55 स्टूडेंट्स पर इक्वल अटेंशन देना बिल्कुल इजी नहीं था। यहाँ समानమైన श्रद्धा का मतलब है इक्वल अटेंशन, यानी हर स्टूडेंट को बराबर इम्पोर्टेंस देना, लेकिन उनके टीचर्स कोशिश करते थे कि हर स्टूडेंट पर बराबर ध्यान दिया जाए। फिर वो आगे बताते हैं, మాకు కేవలం మార్కులు రావడమే వాళ్ళ ఆశయం కాదు, వాళ్ళు చెప్పే విషయాల మీద మాకు బాగా ఆసక్తి కలుగచేయాలనుకునే వాళ్ళు, यानी कि वो बताते हैं कि उनके टीचर्स का एम सिर्फ ये नहीं था कि स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिल जाए, यानी उनके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स और एग्जाम रिजल्ट नहीं था। वो चाहते थे कि स्टूडेंट्स को जो टॉपिक्स वो पढ़ा रहे हैं उन टॉपिक्स में जेन्युइन इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी डेवलप हो। यहाँ आसक्ति का मतलब है इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी, यानी किसी सब्जेक्ट को जानने और समझने की स्ट्रॉन्ग डिजायर। मतलब टीचर्स चाहते थे कि स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के लिए ना पढ़े
बल्कि जो सीख रहे हैं उनको जेन्युइनली समझे और उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें। उसके बाद वो अपने टीचर्स के बारे में बताते हैं। మా ఉపాధ్యాయులలో ఒక స్వచ్ఛమైన కాంతి కనిపించేది నాకు। यानी कि अब्दुल कलाम अपने टीचर्स के बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल बात करते हैं। उन्हें अपने टीचर्स में एक साफ और प्योर लाइट जैसी क्वालिटी नजर आती थी। यहाँ स्वच्छ मायना का मतलब है प्योर, क्लीन या साफ, और कांति का मतलब है लाइट या ब्राइटनेस। इसका मीनिंग ये है कि अब्दुल कलाम अपने टीचर्स के अंदर नॉलेज, गुडनेस, डेडिकेशन और पॉजिटिव क्वालिटीज़ की एक स्पेशल रोशनी महसूस करते थे। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ఎవరైనా విద్యార్థి ఒక రోజు గైర్హాజరైన ఆ విద్యార్థి ఇంటికి వెళ్ళి అతని బాగోగులు విచారించేవాళ్ళు। यानी कि अब अब्दुल कलाम अपने टीचर्स के स्टूडेंट्स के प्रति केयर और कंसर्न के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट एक दिन भी स्कूल में एब्सेंट होता था तो टीचर्स उस स्टूडेंट के घर जाते थे। यहाँ गैर हाजिर का मतलब है एब्सेंट, यानी स्कूल में प्रेजेंट ना होना, और टीचर स्टूडेंट के घर जाकर उसकी वेलबींग यानी वो कैसा है और उसकी कंडीशन क्या है ये पूछते थे। यहाँ बागोगुलू का मतलब है हालचाल या वेलबींग, यानी किसी की कंडीशन और वेलफेयर के बारे में पूछना। फिर उसके बाद वो आगे बताते हैं पाठशाला को रानी कारणम कनकोने वारू, यानी कि टीचर्स ये भी जानने की कोशिश करते थे कि स्टूडेंट स्कूल क्यों नहीं आया। मतलब टीचर सिर्फ अटेंडेंस चेक करके छोड़ नहीं देते थे, बल्कि स्टूडेंट की पर्सनल सिचुएशन को भी इम्पोर्टेंस देते थे। फिर वो आगे बताते हैं మాకెవరికైనా బాగా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినా మా ఇళ్లకు వచ్చి ఆ శుభ సమాచారాన్ని మా తల్లిదండ్రులతో పంచుకునే వాళ్ళు। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे तो टीचर्स सिर्फ क्लासरूम में कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते थे, वो स्टूडेंट के घर जाते थे और उसकी सक्सेस की गुड न्यूज़ उसके पेरेंट्स के साथ शेयर करते थे। यहाँ शुभ समाचारम का मतलब है गुड न्यूज़ या अच्छी खबर। इससे पता चलता था कि टीचर स्टूडेंट की सक्सेस को अपनी सक्सेस की तरह फील करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं माँ पाठशाला निजंगा ओका आनंद निलयम, यानी कि अब्दुल कलाम इसलिए अपने स्कूल को एक बहुत ब्यूटीफुल नाम देते हैं, आनंद निलयम। यहाँ आनंद का मतलब है हैप्पीनेस या खुशी, और निलयम का मतलब है प्लेस या घर। तो आनंद निलयम का सिंपल मीनिंग है खुशी का घर या हैप्पीनेस की प्लेस। तो अब्दुल कलाम के लिए उनका स्कूल सिर्फ पढ़ाई करने की जगह नहीं था, वो एक ऐसी जगह था जहाँ टीचर स्टूडेंट की केयर करते थे, उनकी प्रॉब्लम समझते थे और उनकी सक्सेस पर खुश होते थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ప్రస్తుతం నేను దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో పాఠశాలలను దర్శిస్తూ ఉంటాను। यानी कि अब्दुल कलाम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वो कहते हैं कि आज भी वो देश भर के बहुत सारे स्कूल्स विजिट करते रहते हैं। यहाँ दर्शिस्तु उंटानु का मतलब है विजिट करना या देखने जाना। फिर वो आगे बताते हैं अंदर की ఒకటే మాట చెప్తూ ఉంటాను, यानी कि जब भी वो किसी स्कूल में जाते हैं तो हर जगह एक ही मैसेज देते हैं। నాణ్యమైన విద్య పెద్ద భవంతులతోనూ గొప్ప సౌకర్యాలతోనూ లాభించేది కాదు, గొప్ప ఉపాధ్యాయులు ప్రేమతో చెప్పేదే మంచి చదువు। यानी कि वो कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग्स और मॉडर्न फैसिलिटीज से नहीं मिलती। यहाँ नाण्यమైన विद्या का मतलब है क्वालिटी एजुकेशन या अच्छी शिक्षा, और भवंतुलु का मतलब है बिल्डिंग्स। अब्दुल कलाम कहते हैं कि किसी स्कूल में बड़ा कैंपस हो, ब्यूटीफुल बिल्डिंग हो या बहुत सारी फैसिलिटीज हो, इससे ही एजुकेशन अच्छी नहीं बन जाती। असली एजुकेशन तब मिलती है जब टीचर स्टूडेंट्स को प्यार, डेडिकेशन और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं। उनके अकॉर्डिंग एक टीचर का प्यार, गाइडेंस और टीचिंग मेथड ही एजुकेशन को वैल्यूएबल बनाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि ग्रेट टीचर्स जो प्यार से पढ़ाते हैं वही असली अच्छी पढ़ाई होती है। यानी कि स्कूल की बिल्डिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीचर की क्वालिटी होती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। మేము 3వ క్లాస్లో ఉండగా మాకు ఒక కొత్త ఉపాధ్యాయుడు వచ్చాడు। यानी कि अब अब्दुल कलाम अपने बचपन के उस इम्पोर्टेंट इंसिडेंट की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन उनकी क्लास में एक नई टीचर आए। ये टीचर उस स्कूल में नए नए अपॉइंट हुए थे। మేము అందరం చాలా సంభ్రమంగా ఉన్నాం ఆయన రాక పట్ల। यानी कि नए टीचर के आने की खबर सुनकर सारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हो गए। మా చిన్న ప్రపంచంలో అది నిజంగా ఒక శుభ్రమము చర్చనీయాంశమే। మా కొత్త ఉపాధ్యాయుడు ఎట్లా ఉంటారో అని అందరం కుతూహలంగా ఉన్నాం। यानी कि उनके छोटे से बचपन की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग बात थी, इसीलिए स्कूल में हर तरफ इसी बात की डिस्कशन हो रही थी।
మాతో కఠినంగా ప్రవరిస్తారా, ఉదారంగా ఉంటారా, కోపం ఎక్కువ, సహనవంతుడా. ఆయన మొదటి రోజు తరగతిలోకి రాగానే మా कुतूहलम పొంగి ప్రవహించింది. यानी कि स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। सब सोच रहे थे नए टीचर कैसे होंगे, क्या वो स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे या फिर बहुत काइंड और फ्रेंडली होंगे, क्या उन्हें जल्दी गुस्सा आता होगा या वो बहुत पेशेंस और काम नेचर के होंगे। यहाँ कुतूहलम का मतलब है क्यूरियोसिटी या जानने की इच्छा। तो स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई। सब स्टूडेंट्स उन्हें ध्यान से देखने लगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगे। यहाँ संभ्रमम का मतलब है एक्साइटमेंट या उत्साह और चर्चनीयंशम का मतलब है डिस्कशन या टॉपिक, यानी जिस बात की सब लोग चर्चा कर रहे हों। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि टीचर को देखते ही स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी जैसे बढ़ने लगी, यानी सब उनके बारे में जानने के लिए बहुत ईगर थे। फिर अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ईना कूड़ा हिंदुए ब्राह्मणुडु, यानी कि अब अब्दुल कलाम नए टीचर के बारे में और बताते हैं। वो कहते हैं कि ये नए टीचर भी हिंदू रिलीजियन से बिलोंग करते थे और ब्राह्मण थे। उसके बाद वो आगे बताते हैं, आयना तरगतिलोकी वस्तुने मम्मलंदनी परिशीलंगा चूशाडु, यानी कि जब टीचर क्लास में आए तो उन्होंने सब स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से देखा। यहाँ परिशलंगा चूड़नम का मतलब है केयरफुली ऑब्जर्व करना या ध्यान से देखना। फिर वो आगे बताते हैं, बहुशा मा अंदरी विभिन्न वेशधारण गमनिंची उंटाडो, यानी कि अब्दुल कलाम सोचते हैं कि शायद टीचर ने सब स्टूडेंट्स की अलग अलग ड्रेसिंग और अपीयरेंस को नोटिस किया होगा। यहाँ विभिन्न वेशधारण का मतलब है डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल या अलग अलग पहनावा। నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అక్కడి చిన్న పిల్లల మెరిసే కాళ్ళని, వాళ్ళ కుతూహలంతో కూడిన చిరునవ్వులను ఆయన చూసి ఉండడు అని। लेकिन अब जब अब्दुल कलाम बड़े हो चुके हैं और इस इंसिडेंट को याद करते हैं तो वो एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि शायद टीचर ने बच्चों की चमकती हुई आंखें और उनकी क्यूरियस स्माइल को नोटिस नहीं किया। फिर वो आगे बताते हैं, నాకైతే ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఒక గది నిండా పిల్లలు కనిపిస్తే ముందు చూసేది అవే, మెరిసే కళ్ళు, స్వచ్ఛమైన చిరునవ్వులు। यानी कि अगर अब्दुल कलाम आज किसी रूम में बहुत सारे बच्चों को देखते हैं तो वो सबसे पहले उनकी ब्राइट आइज और इनोसेंट स्माइल ही देखते हैं। यहाँ मेरिसे कल्लू का मतलब है चमकती हुई आंखें और स्वच्छమైన చిరునవ్వులు का मतलब है मासूम और प्योर मुस्कान। अब्दुल कलाम का मानना है कि बच्चों की असली पहचान उनका रिलीजियन या ड्रेसिंग नहीं होता, बल्कि उनकी मासूमियत, क्यूरियोसिटी और खुशी होती है। इसीलिए वो कहते हैं कि जब भी वो बच्चों को देखते हैं सबसे पहले वो उनकी ब्राइट आइज और इनोसेंट स्माइल पर ध्यान देते हैं। కానీ ఆ రోజు ఆయన తరగతిలోకి వస్తూనే తన పనిలోకి జోర్ పడ్డాడు, यानी कि अब तक सब स्टूडेंट्स नए टीचर को क्यूरियोसिटी से देख रहे थे, लेकिन टीचर क्लास में आते ही स्टूडेंट से फ्रेंडली बात करने के बजाय सीधा अपने काम में लग गए। फिर वो आगे बताते हैं, ముందు బెంచ్ దగ్గర వచ్చాడు, ముందు బెంచ్ దగ్గరకు వచ్చాడు, यानी कि वो क्लास की फर्स्ट बेंच के पास आए। ఆయన దృష్టి నా మీద రామనాథన్ మీద పడింది, यानी कि उनकी नज़र अब्दुल कलाम और उनके फ्रेंड रामनाथन पर पड़ी। फिर वो आगे बताते हैं, మేము క్లాస్లో చాలా తెలివైన పిల్లలం, ఎప్పుడు ఏదో నేర్చుకోవాలని తపన పడే వాక్యం, అందుకే ముందు కూర్చుంటాం। यानी कि अब्दुल कलाम बताते हैं कि वो दोनों क्लास के बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे। वो हमेशा कुछ नए सीखने की इच्छा रखते थे। यहाँ तपना का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर या लगन, यानी कुछ सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा। इसी वजह से वो दोनों हमेशा फ्रंट बेंच पर बैठते थे। फिर वो आगे बताते हैं, ఆయన కళ్ళు నా టోపీ మీద రామనాథన్ పిలక మీద పడ్డాయి, यानी कि उनकी नज़र अब्दुल कलाम की टोपी पर और रामनाथन की पिलिक पर गई। ఆయన మొహం మీద కాస్త చిరాకు అవనమ్మకం కదిలాయి, यानी टोपी देखकर उन्हें समझ आ गया कि अब्दुल कलाम मुस्लिम है और पिलिक देखकर उन्हें समझ आ गया कि रामनाथन ब्राह्मण है। उस वक्त टीचर के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी और अविश्वास नजर आया। यहाँ अवनम्मकम का मतलब है डाउट, यानी किसी चीज को पसंद ना करना या उससे एग्री ना होना। फिर वो आगे बताते हैं, कारणम చెప్పకుండానే నా పేరు అడిగాడు, यानी कि टीचर ने बिना कोई रीजन बताए अब्दुल कलाम से उनका नाम पूछा। फिर वो आगे बताते हैं,
నేను పేరు చెప్పి చెప్పకముందే నా సంచి తీసుకొని వెనక వరుసలోకి వెళ్ళి కూర్చోమని आज्ञापिंచాడు। यानी कि सबसे सरप्राइजिंग बात यह हुई कि अब्दुल कलाम अपना नाम पूरा बताते उससे पहले ही टीचर ने ऑर्डर दिया, अपना बैग उठाओ और जाकर लास्ट रो में बैठो। यह आज्ञापिंचाड़ू का मतलब है ऑर्डर देना या हुक्म देना। टीचर ने ये नहीं बताया कि उन्हें सीट क्यों चेंज करनी है, लेकिन अब्दुल कलाम को महसूस हुआ कि टीचर ने ये डिसीजन रिलीजन की वजह से लिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेसन एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मोड़ लेता है। नए टीचर ने बिना कोई वजह बताए अब्दुल कलाम को फ्रंट बेंच से उठाकर लास्ट बेंच में बैठने का ऑर्डर दे दिया। आखिर टीचर ने ऐसा क्यों किया? इस बात का अब्दुल कलाम और उनके दोस्त रामानाथन पर क्या असर पड़ा, और जब ये बात रामानाथन के फादर पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी तक पहुंची तब क्या हुआ, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, 4th पार्ट, वो हमारा इस लेसन का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।